कैसा हो, त्रिदु का मुखिया कैसा हो, छात्र नौजवानों का नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार में, आपके साथ गोपाल कुमार। अभी रामदिरी 2 में जो कि यहाँ के मुखिया प्रत्याशी प्रियव्रत कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आगे की आपकी लक्ष्य क्या है? देखिए, मुखिया प्रत्याशी के रूप में आज मैं अपना दावेदारी पेश करने के लिए मटिहानी प्रखंड में जा रहा हूं और मैं आपको आपके माध्यम से आम जनता को बता देना चाहता हूं कि मुखिया प्रत्याशी बनने का मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे गांव में सुशासन हो, हमारे गांव में शिक्षा की बहुत बड़ी क्रांति फैले। और मैं आपको मालूम होना चाहिए कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में 27 साल से काम कर रहा हूं और मेरा पूर्ण लक्ष्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब तक हमारे गांव के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे गांव का सही विकास नहीं होगा। इसके लिए आज तक हमारे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में माहौल नहीं बनाया गया। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ गांव से हुए हैं वो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाए, उनकी सूझबूझ इस क्षेत्र में नहीं काम की। विकास कुछ हुआ, अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ, उस विकास से हमारे गांव को काफ़ी हानि हुई है। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो तो जितने भी हानि हमारे गांव में हुई है, जो भी दिक्कतें हमारे गांव में हुई है, हमारी जनता के बीच में जो भय का वातावरण है, हम भय मुक्त रामदिरी बनाना चाहते हैं और शिक्षा की क्रांति रामदिरी में लाना चाहते हैं। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। सर, आप एक बहुत ही शिक्षित मतलब उम्मीदवार हैं और आप विधायक पद पे लड़ने वाले थे, फिर ये ग्राम में मुखिया पद पर क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, हम बहुत इंतज़ार किया था कि मुखिया पद गांव के लिए, पंचायत के लिए कलेक्टर का पद माना गया है। अब मुखिया का वो पद नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ग्राम सभा को भारत सरकार ने इस तरह का पावर दिया है कि सरकार का कहना था कि मैं कोई योजना बनाऊं, उस योजना से गांव को कोई फ़ायदा होता है कि न होता है ये मुश्किल की बात है। तो ग्राम सभा के द्वारा भारत सरकार का एक कार्यक्रम है कि मुखिया खुद अपना योजना बनाएं, गांव की जनता के बीच में बैठ के योजना बनाएं और उस योजना को पास करें और सरकार उसमें फंड की मदद करेगी। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ रहा है। और इस तरह से अगर गांव से हम विकास करते हैं, गांव में शिक्षा का अलख जगाते हैं, गांव में विकास का अलख अगर हम जगाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक पंचायत का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलता है। और मेरा एक ये भी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है किसी रामदिरी के पंचायत 2 का ही विकास नहीं, इसके माध्यम से हम इस पंचायत का नाम राष्ट्रीय लेवल तक ले जाएंगे। और राष्ट्रीय लेवल तक अगर हम इस पंचायत का नाम ले गए तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर मुखिया, वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा सब कुछ समाप्त हो जाती है इसी स्थिति में। और जब हम वहाँ तक अपने पंचायत का नाम ले जाएंगे तो मुझे सब तरह के पद का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और ये रास्ता हम अपने गांव से ही तय किया है। बीते 5 वर्षों में क्या ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है आपके ग्राम में जो आप मुखिया पद पर आएंगे तो वो काम करके जनता को दिखाएंगे? सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे गांव में किसी भी घर में आंतरिक खुशहाली नहीं है। हमारे गांव में भय का एक सबसे बड़ा माहौल है और ये भय का माहौल शिक्षा के अभाव के चलते हुआ है। हमारे गांव की जो जनसंख्या है उस हिसाब से हमारे गांव में विद्युता नहीं है और उस हिसाब से जब विद्युता होगी तब गलत चीज़ का विरोध किया जाएगा और सब लोग सही दिशा में काम करेंगे। और मेरा एक और भी कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि आएँ, शिक्षित रहें तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। जो भी पुराने जनप्रतिनिधि थे उनके पास जो भी सूझबूझ थी, अपने सूझबूझ से काम किया, लेकिन उस सूझबूझ का एक्चुअल फ़ायदा हमारे जनता के बीच में नहीं आया। इसलिए हमारी जनता हताश हैं, हमारी जनता निराश हैं। इसलिए मैं जनता के उस हताशपन को, उस निराशेपन को दूर करने के लिए हम ये कदम उठाया हूँ। अगर जनता आपको अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप किस तरह उनके सुख दुख में उनका साथ दीजिएगा?
हम जनता बहुमूल्य आशीर्वाद देंगे तो तन मन धन से उनके सुख दुख में हमेशा साथ देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस गांव का निवासी हूं, गांव से काफ़ी प्यार करता हूं, लेकिन मेरा रहना सहना गांव से बाहर रहा। मैं देश पटना में रहता था और मुझे ऐसा लगा कि गांव के लोग काफ़ी दुख में हैं, उनका नींद चैन हराम है, तो मैं अपना नींद चैन हराम करके अगर अपने गांव के लोगों के पास आया हूं तो जीवनोपरांत उनका साथ निभाऊंगा। अगर जीवनोपरांत साथ नहीं निभाऊंगा फिर मैं वहां से अपना नींद चैन छोड़ के क्यों यहाँ आया हूँ। अभी आपको मेरे चैनल के माध्यम से पूरे बिहार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या मांग करते हैं? हम जनता से एक ही चीज़ मांग करते हैं कि न्यायोचित फैसला करें, जनता अपने दिल में टटोल के सही व्यक्ति को मतदान करें। और इसमें मतदान के लिए मैं किसी को जवाब नहीं देता हूं, दबाव भी नहीं डालूंगा किन्हीं के ऊपर। जनता खुद बुद्धिजीवी हो चुकी है। जनता को चाहिए कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति सही नहीं है, उसके आधार पर जनता फैसला करे। और जनता अगर सही फैसला ना करती है तो फिर जनता अपने आप को कल के दिन रोने के लिए बेताब मत हो। किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ निराशा नहीं पैदा करे कि मेरा जनप्रतिनिधि ऐसा है, मेरा जनप्रतिनिधि गलत है। ये जनता को बोलने का अधिकार तब नहीं है जब जनता सही चुनाव नहीं करती है। जनता अगर सही चुनाव करेगी तो ऐसा नौबत नहीं आएगी। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूंगा कि वो सही चुनाव करेंगे तो ज़िंदगी भर खुश होंगे। और इसके लिए मतदान है, ये गुप्त मतदान है। भारतीय संविधान में एक ब्रह्मास्त्र के रूप में ये प्रयोग करने के लिए दिया गया है। अगर हम किसी का विरोध करता हूं, किसी को पसंद नहीं करता हूं, तो मैं मतदान के माध्यम से उसका विरोध करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, विपक्षी वालों को, कि कौन मेरे विरोध में मतदान किए। इसलिए भारतीय संविधान तो एक ब्रह्मास्त्र दिया है कि कौन तीर किसको कहां से लगेगा पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जनता को गुमराह कर दिया जाता है और जनता मेरे गुमराह होते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, शिक्षा। अगर शिक्षा सही मायने में यहाँ स्थापित हो जाएगी, हमारे जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता है और गुमराह करके मेरे जनता के ऊपर शासन कायम नहीं कर सकता है। जैसा कि अभी आपने सुन लिए, रमदिरी 2 पंचायत के प्रियाव्रत जी जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनका पक्ष सुन लिए। जनता भगवान होते हैं, वो सारी बात समझ रहे हैं, तो किसी के भेदभाव में नहीं आना है और अपना मतदान करना है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? आप भी महिला कैंडिडेट हैं और आपको भी गर्व महसूस होना चाहिए। अभी जो आपके बीच प्रियाव्रत जी हैं, क्या बीते कुछ वर्षों में विकास नहीं हुआ है जो आप अपना घर से इनको मतलब एक पद पे लाए हैं? अगर ये जीत जाते हैं तो किस ढंग का विकास देखना चाहते हैं मैडम? सारे तरह के ग्रामीण विकास जो शिक्षा स्तर पर हैं और भय मुक्त हो, रामदीरी खास करके सब तरह का विकास होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी विकास यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है फिलहाल, और इनको पूरा नॉलेज है, आइडिया है, हर क्षेत्र में हर तरह का ये विकास कर सकते हैं। इसके लिए इनका आना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन संसार का नियम होता है जो कि हर जगह ज़रूरी होता है, बस यही है। और मैडम आपके गांव में शिक्षा का बहुत ही अभाव है, जी। शिक्षा मैटर पे आप क्या कहना चाहते हैं? सब हो जाएगा, ये आ जाएंगे तो सारा विकास हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। सारा सब हर क्षेत्र में विकास होगा। और ये शिक्षा के स्तर पर बहुत ऊंचे अपने ही हैं, शिक्षाविद हैं, एक से एक ज्ञान है इनको शिक्षा के बारे में, सारा चीज़ हो जाएगा। मैडम ये विधायक कैंडिडेट लड़ने वाले थे, फिर भी एक ग्राम के मुखिया के पद पे लड़ रहे हैं। पहले देखिए, पहले तो बेस मजबूत होना चाहिए। जरूर, मेरा जरूर। कहने का मतलब जी है मैडम। पहले आप घर का स्थिति सुधारिएगा, समाज का सुधारिएगा, ग्राम विकास तो अच्छा बढ़िया होगा। पढ़े लिखे आदमी हैं, तो पढ़े लिखे अभिमानी हैं, अच्छे हैं, जानकारी सब कुछ है। क्या कुछ ऐसा कुछ 5 वर्षों में परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन करना है? युवा हैं और युवा के लिए सभी ने ठाना है जो अब की बार प्रियाव्रत भाई तो आगे कैसा विकास करेंगे? अच्छे विकास करेंगे। अच्छे विकास करेंगे, आपको लग रहा है अच्छा विकास करेंगे? तो दादी ऐसे कुछ 5 वर्षों में ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ जो प्रियाव्रत भाई आए हैं तो ये विकास करके दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे,
सही। क्या ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, पाँच लग वर्ष- रहा है, लग रहा 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ है है। नहीं हुआ है। जो ये और बोला जाता है ये शिक्षा में सबसे परिवर्तन सर्वश्रेष्ठ, होगा, परिवर्तन आगे बढ़ेगा। और आपके गांव में शिक्षा का भी अभाव है। है। तो क्या लग रहा है जो अगर ये आएंगे तो ऐसा शिक्षा पे युवक है जोर जो अपना, भटक गया है तो अभाव है, तो उसी कारण ने तो भटक कैसा गया। लग रहा है जो मतलब ये अगर आएंगे तो शिक्षा पे, जैसा युवक जो भटक गया है जिसको शिक्षा बिना मतलब अंधेर दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है आगे ये और उज्जवल बढ़ेगा शिक्षा बढ़ेगा। आगे शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे? तो अब की बार कैसा मतलब महसूस लग रहा है जो मतलब इनको हम पूर्ण रूप से मतलब हाँ, हम लोग तो देंगे। ठीक।